हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने पुनरावर्तन में फिर से प्रश्नों के उत्तर लिखने शुरू किए हैं, बराबर। पिछली वीडियो में लेसन नंबर 1 के 1 से 7 प्रश्न के उत्तर लिखे मैंने समझाए थे। पीडीएफ आपको भेजी थी, आपने लिख लिए होंगे, बराबर। अब दूसरे लेसन के अंदर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, बराबर। और वैसे भी हमने पूरी गिनती 1 से 50 तक की हमने लिख ली है, तो हम इन प्रश्नों के अंदर लेसन नंबर 2 लेंगे नहीं, बराबर। अब हम लेसन नंबर 3 के अंदर कुछ प्रश्न देखते हैं और उनमें क्या है वह समझेंगे, बराबर। तो लेसन नंबर 3 कौन सा है हमारा? याद है? काव्य, है ना। तो हमारा प्रश्न है, और एक बात बताइए कि हमने लेसन 1 के अंदर 1 से 7 प्रश्न लिए थे ना। तो अब हम जो आगे लिखेंगे तो वो कंटिन्यू लाइन में ही लिखेंगे, यानी कि 7 नंबर है तो अब आप वहाँ पर नीचे क्या लिखोगे? 8, फिर 9, 10, बराबर। लेसन नंबर नहीं लिखो तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर नंबर इस तरह से हो गया, हाँ, समझ गए। तो अब 8वां प्रश्न हमारा क्या है? तो नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो उसका जवाब क्या होगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर, सीना तान कर चलेगा, है ना। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा, बराबर। अब 9वां प्रश्न देखो। तो धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका उत्तर क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। खेत फसल से लहलहा उठेंगे, बराबर। समझ आ गई बात? अब 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है? कौन लोगों की यानी कि दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है? कौन है? तो कौन लोगों की यानी दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है? तो नन्हा मुन्ना राही। देखो, बोलते समय भी ध्यान में रखना, नन्हा मुन्ना राही, बराबर। आपका उच्चार सही होगा तो आप गलत नहीं लिखोगे, वरना गलत लिख लोगे। तो नन्हा मुन्ना राही लोगों की यानी कि दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है। अब 11वां प्रश्न। राही सभी को क्या सिखलाएगा? तो राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखलाएगा। सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्यार भरा। तो सबको प्यार का व्यवहार सिखलाएगा। नन्हा राही देश में क्या नहीं गिरने देगा? क्या नहीं गिरने देगा? आपको कविता याद है ना? बुलबुल ऐसा आता है, क्या है? पटाखा नहीं तो बम, है ना। अब उसका उत्तर क्या लिखोगे आप? तो नन्हा राही देश में
बम नहीं गिरने देगा। तो अब बम लिखोगे ना तो इन्हें इकरा अवतरण चिन्हों में लिखोगे, बम, बराबर, इस तरह से लिखोगे, बम नहीं गिरने देगा। अब आगे, देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा बालक ही है ना, देश का सिपाही है। अब आगे प्रश्न 14वां, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए घोंसले से निकल पड़े हैं। फिर से, क्या सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए निकल पड़े हैं? 21 का उत्तर हुआ पक्षी क्या कर रहे हैं वह। अब उसके जैसा ही है पर थोड़ा फर्क है। वो कौन सा प्रश्न है? तो सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? देखो दोनों में बहुत अंतर है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है और ऊपर जो हमने प्रश्न देखा तो पक्षी क्या कर रहे हैं, आपको पक्षी के बारे में लिखना है। समझ गए आप? पक्षी क्या कर रहे हैं तो पक्षी के बारे में लिखना है, पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है तो दुनिया की बात लिखनी है, बराबर। तो इतना ध्यान में रखना जब भी इन दोनों में से कोई प्रश्न पूछा जाए तो। अब इसका उत्तर क्या होगा? फिर से सवाल सुनिए। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चारों ओर, देखो यहाँ पर और के साथ एक मात्रा होगी। और के साथ एक मात्रा होगी क्योंकि दिशा बतानी है, चारों ओर। समझ गए? तो चारों और में एक मात्रा, बराबर। और नहीं है, और है तो दो मात्रा। सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। देखो यहाँ पर फिर और आया तो दूसरी बार जो और है तो वहाँ आप दो मात्रा करोगे। समझ गए? चारों ओर, जहाँ पर दिशा तरफ बताना हो तो वहाँ एक मात्रा, और ज़्यादा कुछ और तो वहाँ पर दो मात्रा, बराबर। तो ये दोनों प्रश्नों में आपको समझ आ गई बात। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं तो पक्षी के बारे में लिखना है। तो पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए घोंसले से निकल पड़ते हैं। और क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है तो वो हमारी सुबह होते हैं, क्या क्या होता है वो आप जो अनुभव करते हो वो लिखना है। जैसे सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला हो जाता है, उजाला होता है ना, प्रकाश निकल जाता है, और अंधेरा दूर हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है। समझ गए? तो ये 1 से 15 प्रश्न, सॉरी 8 से 15 प्रश्न।
आपको आपकी नोट में लिखना है, बराबर। मैं इसकी PDF भेज दूँगी, आप समझकर सही मात्रा से अच्छे अक्षर से लिखोगे, बराबर। तो पहले जो आपने 1 से 7 लिखे थे उसके नीचे ही 8 नंबर, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इस तरह से नंबर देकर आप ये प्रश्न लिखोगे। अगले लेसन में हम अगले लेसन लेंगे, तो यहाँ पर लेसन नंबर 3 और 4 ये दोनों लेसन के प्रश्न आ गए, बराबर। ओके, थैंक यू।